वेलकम टू माय चैनल। कुछ 3-4 दिन पहले मैंने दो बिलबोर्ड्स देखे पुणे में। और ये बिलबोर्ड्स लगाए हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी ने, बीपी ने। और अगर आप पहला बिलबोर्ड देखें तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो उनकी लीडरशिप टीम है वो 50% महिलाएं हैं। और अगर दूसरा बिलबोर्ड देखें तो उसमें ये कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी टीम 31% महिलाएं हैं और ये नंबर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है ऐसे बिलबोर्ड्स इस कंपनी ने बैंगलोर में भी लगाए होंगे। और अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, बीपी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, तो इसी तरह के एड्स आपको उनकी वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। और इन बिलबोर्ड्स के जरिए, इन एड्स के जरिए ब्रिटिश पेट्रोलियम ये चाहता है कि महिलाएं इनकी कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ये बिलबोर्ड्स, ये एड्स महिलाओं के लिए हैं। देखिए, इंडिया में दो तरह की आईटी जॉब्स हैं। और आईटी जॉब से मेरा मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, तो सबको मैं आईटी जॉब्स बोल रहा हूँ। तो पहली जो आईटी जॉब्स हैं वो हैं इंडियन आईटी कंपनीज के पास, जो कि इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई। तो इनके पास फॉरेन कंपनीज या इंडियन कंपनीज अपना काम आउटसोर्स करती हैं। और दूसरी तरह की जो आईटी जॉब्स हो गई वो है जीसीसी के पास। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से मेरा मतलब है जब फॉरेन की कंपनीज इंडिया में अपना ऑफिस या सेंटर सेटअप करती हैं और सारा काम फिर वो खुद करती हैं, आउटसोर्स नहीं करती। तो ये जो बीपी इंडिया कर रहा है, ये पहली बात तो कोई नई चीज नहीं है। ये चीज 3-4-5 सालों से चल रही है और बाकी कंपनीज भी ये चीज कर रही हैं। और ये जो कोटा सिस्टम है या ये जो टारगेट्स हैं, ये हर लेवल की जॉब्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो एंट्री लेवल जॉब्स हों, चाहे वो मिड लेवल जॉब्स हों, चाहे वो मैनेजेरियल जॉब्स हों, चाहे वो सीनियर लेवल जॉब्स हों। ये हर लेवल की जॉब्स को इम्पैक्ट कर रहा है। हर लेवल पे कंपनीज ने कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया है, टारगेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि इतने परसेंट महिलाएं होनी चाहिए इस लेवल पे, इतने परसेंट महिलाएं होनी चाहिए सीनियर लेवल पे। और ये जो टारगेट्स हैं ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर कंपनी ये जो टारगेट्स हैं ये 50% तक लेके जाना चाहती है। और जितना मैं देख रहा हूं और जितना मुझे समझ आता है, ये जो कोटा सिस्टम है या जो ये टारगेट्स हैं, ये मुझे जीसीसी में ज्यादा दिखते हैं और इंडियन आईटी कंपनीज में उतना ज्यादा नहीं दिखता। पर अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट्स में इस चीज को जरूर बताइएगा। और कंपनीज ने स्टार्ट किया इसको डाइवर्सिटी हायरिंग बोल के। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ डाइवर्सिटी की जगह ये विमेन हायरिंग हो गया, महिलाओं की भर्ती हो गया। क्या ये कोटा सिस्टम या जो टारगेट्स सेट कर दिए हैं, क्या ये गलत है? मेरे विचार में ये बिल्कुल गलत है। कंपनीज को जो भी हायरिंग करनी चाहिए वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। जो ज्यादा काबिल है, जो ज्यादा अच्छा है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसका प्रमोशन होना चाहिए। किसी को नौकरी या प्रमोशन इस आधार पे नहीं मिलना चाहिए कि वो महिला है। तो पुरुषों पे इस चीज का क्या असर पड़ेगा? पुरुषों के ऊपर इस चीज का, पहली बात, अगर प्रमोशंस की बात करें तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर आपका कोटा है या आपने टारगेट सेट किया है कि इतने परसेंट महिलाएं होनी चाहिए और अभी आप करंटली उस टारगेट से पीछे हैं, तो जब प्रमोशन की बात आएगी तो आप प्रमोशन महिलाओं को देंगे, पुरुषों को नहीं देंगे। क्योंकि आपको वो टारगेट मीट करना है, आपको वो कोटा भरना है। तो अगर पुरुष ज्यादा अच्छा कर रहा है अपनी जॉब में, ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा केपेबल है, तब भी उसका प्रमोशन नहीं होगा। क्योंकि आपको वो टारगेट मीट करना है, आपको वो कोटा मीट करना है। और आप किसी महिला का प्रमोशन करेंगे जो कि शायद उतनी हार्डवर्किंग, उतनी टैलेंटेड और उतनी केपेबल ना हो जितना कि पुरुष है जिसका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। दूसरा, इस चीज का असर पड़ता है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियरिंग करके निकले हैं और नौकरी की तलाश में हैं, या कैंपस प्लेसमेंट जिनका होने वाला है, तो उनके ऊपर भी इस चीज का असर पड़ता है। और मुझे पता है कि ये आज की डेट में हो रहा है कि जब कंपनीज कॉलेजेस जाती हैं कैंपस हायरिंग करने, तो बहुत सारी कंपनीज एक टारगेट लेके जाती हैं कि अगर हमें 10 लोग हायर करने हैं तो उसमें से 7 लड़कियां होनी चाहिए और 3 लड़के होंगे। और बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं और मुझे लगता है ये अनफेयर है
कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के साथ। कुछ कंपनीज कैंपस हायरिंग करने जब जाती हैं तो 50% कोटा सोच के जाती हैं कि 50% लड़कियां होंगी, 50% लड़के होंगे। कुछ कंपनीज जाती हैं ये कोटा दिमाग में रख के कि 70-80% लड़कियां होंगी और बाकी लड़के होंगे, क्योंकि अभी उनकी कंपनी में पुरुष ज्यादा हैं, तो उन्हें उसको कॉम्पनसेट करना है। पर मेरे विचार में जो कंपनीज कैंपस हायरिंग के लिए जा रही हैं, उनको मेरिट के आधार पे सिलेक्शन करना चाहिए, ना कि किसी के जेंडर के आधार पे। तीसरा, इस चीज का असर पड़ेगा उन पुरुषों पर जो जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं। अब क्योंकि कंपनीज महिलाएं हायर करना चाह रही हैं, तो मार्केट में पुरुषों के लिए जॉब्स कम हो गई हैं। तो अगर कोई पुरुष जॉब स्विच करने का सोच रहा है, तो उसके पास उतने ऑप्शंस नहीं होंगे आज की तारीख में स्विच करने के लिए। और क्या आज की डेट में इंडिया में और आईटी जॉब्स आ रही हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आ रही हैं। पहली बात, जो जीसीसी है, जितने भी इंडिया में जीसीसी हैं, वो और ज्यादा जॉब्स बाहर से इंडिया में लेके आ रहे हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। और जो कंपनीज जिन्होंने अभी तक इंडिया में जीसीसी सेटअप नहीं किया था, वो अब इंडिया में अपना जीसीसी सेटअप कर रहे हैं अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। तो इंडिया में आईटी जॉब्स तो आ रही हैं। अच्छा, अगला इसका इफेक्ट पड़ेगा मैरिज की मार्केट पे, शादियों पे। और वो असर ऐसे पड़ेगा कि अगर आपने एक कोटा सेट कर दिया, या आपने ये डिसाइड कर लिया कि 50% हमारी कंपनी में महिलाएं होंगी, 50% पुरुष होंगे, तो महिलाओं का इनकम लेवल भी बढ़ेगा, और जितनी महिलाएं आईटी जॉब्स में हैं उसका नंबर भी बढ़ेगा। और ये तो हमें पता ही है कि महिलाएं या तो अपने से ज्यादा कमाने वाला लड़का ढूंढती हैं, या अपने बराबर के कमाने वाला लड़का ढूंढती हैं। तो जब महिलाओं का इनकम लेवल बढ़ गया और जितनी महिलाएं आईटी जॉब्स कर रही हैं उसका नंबर बढ़ गया, तो उनके लिए जो शादी करने के लिए लड़कों का पूल है वो भी छोटा हो गया है, और आने वाले टाइम में और छोटा हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज में पुरुषों को ये बात पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कि जब प्रमोशन की बात आती है तो एक महिला को प्रमोशन दे दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला है, या महिलाओं की हायरिंग ज्यादा हो रही है। तो कंपनियों में पुरुषों को ये बात पता है, पर वो इसके बारे में बोल नहीं सकते। वो अपने मैनेजर को नहीं बोल सकते, अपने डायरेक्टर को नहीं बोल सकते, या सीनियर लीडरशिप को ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि उसे पता है कि ये सवाल पूछना और ये मुद्दा उठाना कंपनी में बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है। अगर उन्होंने ये सवाल उठाया, या अगर उन्होंने ये बात उठाई, तो इस बात पर उनकी नौकरी भी जा सकती है। और जो सीनियर लेवल पे जो लीडर्स बैठे हैं, जो पुरुष हैं, अब ये चीज आ तो ऊपर से ही रही है, तो जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पुरुष हैं, अब उनको तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऊपर बैठे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है कि हम अपनी कंपनी में महिलाओं का नंबर 50% करेंगे, तो उस प्रपोजल को वो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, तो उनको हाँ करना ही पड़ेगा। नेट नेट पुरुषों के लिए ये चीज काफी खराब है। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि ये 50% टारगेट को या 50% कोटा को जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत है? अगर हम चीजों को जैसे वो चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दें, तो मुझे लगता है धीरे धीरे महिलाओं का नंबर वैसे भी बढ़ जाएगा। इसको जबरदस्ती फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो तकरीबन 20 से 30% के बीच में महिलाएं होती हैं, और कंपनीज कह रही हैं कि हमें 50% महिलाएं चाहिए। तो ये भी एक मिसमैच है, और मुझे लगता है इस चीज से पुरुषों और महिलाओं के बीच में कोई मित्रता बढ़ने नहीं वाली है, बल्कि दोनों के बीच में और दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि पुरुषों को ये लगेगा कि जो हमारा हक है वो मारा जा रहा है, वो हमसे छीना जा रहा है, या जो चीज हम डिजर्व करते हैं हमें नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी ये खराब है, क्योंकि अगर किसी महिला का प्रमोशन होता है, या उसको कैंपस हायरिंग में नौकरी मिलती है, तो उनके बारे में ये सोच बनेगी कि इसको नौकरी इसलिए मिली, या इसका प्रमोशन इसलिए हुआ क्योंकि ये महिला थी, ना कि इसलिए क्योंकि ये टैलेंटेड थी। जो बात मैंने इस वीडियो में बोली है, अगर आपको वो ठीक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।